जंतर मंतर जंतर, कली कली कब कली। ओहो, एक तो मैं अपने सारे जंतर मंतर आहिस्ता आहिस्ता करके भूल रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अंडा दे देना चाहिए। रानी चुड़ैल ने कहा था कि जब हम चुड़ैले अपने जंतर मंतर भूलने लगे तो समझ जाएं कि हमारा आखिरी वक्त करीब है। इसलिए हमने फौरन से एक अंडा दे देना चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद हमारे जंतर मंतर आगे आगे चलते रहें। और फिर चुड़ैल चिड़िया ने अंडा दे दिया। मेरे पास तो वक्त बहुत कम है। मुझे इस अंडे को किसी न किसी पंछी के घोंसले में रखना होगा ताकि इस अंडे की हिफाजत हो सके और इसमें से निकलने वाले बच्चे को भी अच्छे से माँ बाप का प्यार मिल जाए और वो पल जाए। मेरे जंतर मंतर तो वैसे ही उसको याद हो जाएंगे। फिर चुड़ैल चिड़िया किसी ऐसे पंछी का घोंसला ढूंढने लगी जिसमें कोई अंडा मौजूद ना हो, लेकिन हर घोंसले में ही 3-3, 4-4 अंडे पड़े हुए थे क्योंकि वो अंडे देने का सीजन था। मैं क्या करूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। अब मुझे इस अंडे को रखने के लिए कोई ठीक सा घोंसला भी नहीं नजर आ रहा। सभी घोंसलों में 3-3, 4-4 अंडे पड़े हुए हैं। क्या करूं? या अल्लाह, मुझे कोई घोंसला नजर आ जाए। चलो, ये एक आखिरी घोंसला है, इसे भी देख लेती हूँ। इसमें तो सिर्फ एक ही अंडा पड़ा है। ये सही है, मैं इसी में अपना अंडा रख देती हूँ। और यूं चुड़ैल चिड़िया उस घोंसले में अपना अंडा रखकर वहां से उड़ गई और वो रास्ते में ही मर गई। वो घोंसला रानी चिड़िया का था। रानी खेतों पर काम करने गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले में एक और अंडा पड़ा है। अरे, मेरे घोंसले में तो सुबह सिर्फ एक ही अंडा था। ये दूसरा अंडा कहाँ से आ गया? मैंने तो एक अंडा दिया था। कौन मेरे घोंसले में अपना अंडा रख गया है? मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ। अपने बच्चे को खिलाने के लिए तो मैं बड़ी मुश्किल से खाना जमा करूँगी। तो भला इस बिन बुलाए अंडे को मैं कैसे पालूंगी? ओहो अल्लाह जी, मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। रानी चिड़िया पहले ही बहुत गरीब थी। वो बंटी कबूतर के खेतों पर काम करके अपने लिए अनाज लाती थी। अब वो बेचारी 2-2 अंडों को कैसे पालती? उसकी परेशानी तो जायज़ थी, लेकिन क्या हो सकता था? अब रानी चिड़िया ने फैसला किया कि इन दोनों अंडों को वो खुद ही पालेगी और जो भी होगा देखा जाएगा। रानी चिड़िया बंटी कबूतर के खेत में काम करती थी तो उसने उसी खेत में अपना घोंसला बना रखा था क्योंकि उसके अंडे की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं था। दिन तो मानो पर लगाकर उड़ गई और फिर उसके दोनों अंडों से बच्चे बाहर आ गए। उसकी बेटी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन दूसरे अंडे से एक बहुत ही अजीब से बच्चे ने जन्म लिया था। उस बच्ची के 2 सर थे। अरे, ये बच्ची कैसी है? 2 सर वाली चिड़िया तो मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। पहले तो उस बच्ची को देखकर शानू को भी झटका लगा, लेकिन फिर शानू माँ थी। उसने उस बच्ची को अपने ऐबों के साथ ही कबूल कर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी लगी हो। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो और मैं तुम दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे रानी, तुमने तो बताया था कि तुमने सिर्फ एक ही अंडा दिया है।
तो ये तुम्हारे घोंसले में 2 बच्चे कहाँ से आ गए? और चलो 2 भी आ गए तो ये बच्ची कैसी है? इसके 2 सर हैं। ऐसी बच्ची तो मैंने कभी नहीं देखी। तौबा तौबा, कैसा जमाना आ गया है। कैसे कैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। देखो गोई, अगर तुम इस किस्म की बातें करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। खबरदार, जो मेरी बेटियों के बारे में कोई बात की तुमने तो। ये मेरी बेटी है, जैसी भी है मेरी शहजादी है। खबरदार, आज के बाद किसी पंछी ने भी मेरी बच्ची के बारे में कोई ओल-फोल बात की, मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। शुक्र है बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले मैंने अपना पक्का घर तो बना लिया। अब मैं अपने पक्के घर में अपने चिंकी और पिंकी के साथ बरसात का मौसम सुकून से गुजारूंगी। वैसे तो चिंकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको एक चीज़ के साथ बहुत मसला था। वो ये कि पंछियों के खून की खुशबू उसको बहुत तंग करती थी। वो जब भी पंछियों के पास बैठती तो उसका दिल चाहता कि वो उन पंछियों का गोश्त खाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि सभी पंछी उससे बहुत प्यार करते थे। मुझे इन पंछियों के खून की खुशबू बहुत सताती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको पकड़कर खा लूं, लेकिन क्या करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। सब पंछियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, हमेशा मुझसे भी बहुत प्यार किया है। मुझे लगता है मैं इन पंछियों में से नहीं हूँ। मैं तो चुड़ैल पंछी हूँ, इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से कहीं दूर चले जाना होगा, वरना यहाँ रहकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मेरी वजह से किसी न किसी पंछी को नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने मम्मी को बताया कि मैं चुड़ैल हूँ तो फिर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगी, बल्कि वो भी मुझसे डर जाएंगी और मेरी बहन भी मुझसे डर जाएगी। मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी मुझसे इतना प्यार किया वो इस वक्त मुझसे डर जाए, इसलिए मैं किसी को भी बताए बगैर यहाँ से चली जाऊंगी, बल्कि इस जंगल से ही बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि मैं यहाँ के किसी पंछी को कोई नुकसान न पहुँचाऊं और अपने खून की तलब को पूरा करने के लिए किसी और जंगल के पंछियों को अपना शिकार बना सकूं। ठीक है बच्चों, अब मैंने तुम्हें नाश्ता भी करवा दिया है, तो अब मैं खेतों पर काम करने जा रही हूँ। तुम दोनों ने अपना ख्याल रखना है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी अपने खेतों पर काम करने चली गई। पिंकी, मैं जरा एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन चिंकी, मम्मी ने मना किया था कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना और घर के अंदर ही खेलना है, तो तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम बाहर मत जाओ, मुझे वैसे भी अकेले में बहुत डर लगता है। तुम बाहर मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज। पिंकी, मैं तुमसे कहा ना, मैं फौरन से वापस आ जाऊंगी। बस मैं एक छोटे से काम से जा रही हूँ, बस अभी गई और अभी आई। यूं चिंकी वहाँ से उड़ गई और बस घर को छोड़कर वो आगे ही आगे उड़ती गई और उस जंगल से कहीं दूर चली गई। शाम को जब रानी वापस आई तो उसने देखा कि चिंकी तो घर पर मौजूद नहीं है। उसने पिंकी से पूछा, पिंकी बेटा, मुझे चिंकी कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता मम्मी।
उसने मुझसे कहा था कि मैं अभी जा रही हूँ और फौरन वापस आ जाऊंगी। मम्मी, मैंने उससे बहुत मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी। मम्मी, वो आपके जाने के फौरन बाद ही चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मम्मी, उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ ना, मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। मम्मी प्लीज, बहन को वापस लाओ। अच्छा अच्छा बेटा, तुम रो मत, मैं जाती हूँ, देखती हूँ, हो सकता है वो घर का रास्ता भूल गई हो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। रानी ने चिंकी को सब जगह बहुत तलाश किया, मगर चिंकी तो वहाँ थी ही नहीं, तो रानी को कैसे मिलती। रानी थक हार कर वापस आ गई। पिंकी, मैंने चिंकी को सारी जगह पर बहुत ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, किसी मुसीबत में ना हो। पिंकी और रानी कई दिन तक चिंकी का इंतज़ार करते रहे। हर किसी से पूछा उन्होंने, लेकिन उन्हें चिंकी कहीं नहीं मिली, क्योंकि चिंकी तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से गई थी। वो कोई खोई थोड़ा थी जो उनको ऐसे मिल जाती। रानी और पिंकी को अब इस बात का यकीन हो गया था कि चिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो घर से अकेली बाहर गई थी, तो उसे किसी शिकारी पंछी ने पकड़कर खा लिया होगा। इसलिए उन्होंने भी अब चिंकी का इंतज़ार करना बंद कर दिया था और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अच्छे सलूक से हम बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली हर कहानी आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।